अब आगे जाके अब मैं काली जुबान ये कहता आ रहा है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका को भारी पड़ सकता है। अब वो सिचुएशन आ गई। मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग्स होती है इन बेचारों के साथ, एक बार फिर वो किस्मत शायद कर रही है। और देखें टीम तो एज ए टीम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं, मगर कुदरत से कोई भी नहीं लड़ सकता। फिर आप मुझे सकलैन मुश्ताक याद दिला दें। नहीं कुदरत का जिक्र मत किया करें। साउथ अफ्रीका क्या जब आती है टीम तो ये निकलता है, ऑटोमेटिक मुंह से निकलता है। अच्छा। और अब आप नेचर कहें कि नेचर, हाँ नेचर कह लें, चले नेचर कह लें। और जहां तक रही बात, मेन तो ये है ना कि पहले कल इंग्लैंड तो जीते अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान और अगर स्मिथ के मुंह पे स्माइल थी, उनको ये है कि हमारा आखिरी मैच जो है वो अफगानिस्तान से, तो उनको थोड़ा सा, और अगर उसमें भी बारिश होती है तो सेवली है पहुंच जाएंगे। अब उनका ये तीसरा मैच जो है ना पिंडी में, पाकिस्तान बांग्लादेश का है, तो अब पिंडी में मैच तो नहीं होंगे, ये दो मैच हुए और तीसरा मैच फिर लाहौर में और कराची में। तो ये बस ये कह लें कि इंग्लैंड के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने देखी कि पहला आप हारने के बाद दोबारा रेस में लगे हुए हैं और आपको सिर्फ मैच जीतने, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिससे आपको फर्क पड़ना था वो मैच ही नहीं हुआ। इस मैच से एक टीम जीतती तो क्लियर हो जाती, अब दोनों टीमें क्लियर नहीं है, मगर इफ एंड बट वाले चक्कर पे। आमिर, इंडियन भी नजर रखे होंगे, आज दूसरा दिन था, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के बाद से, दे आर रिलैक्सिंग देमसेल्व्स। आज वो भी तो नजर रखे होंगे ना कि नंबर 2 टीम कौन सी बनती है, नंबर 1 कौन सी बनती है। देखिए, कॉन्फिडेंट टीम में इन चीजों का नहीं सोचती। अगर आप इन चीजों का सोचना शुरू कर दें तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, जो भी आएगा आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है उस दिन, तो जो और मेरा ख्याल है इंडिया की जो टीम है उनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, उनको पता है कंडीशंस क्या हैं, 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं, और सेमीफाइनल में जो भी आएगा आई थिंक दे विल बी हैप्पी टू फेस देम। उनके लिए एडवांटेज भी यही है कि वही सेमीफाइनल खेलेंगे, कोई भी हो, नंबर 1 हो नंबर 2 हो, वो सेमीफाइनल प्ले इन दुबई। सो वो उनके लिए तो मेरा ख्याल है इतना ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। खुरम, अब कैसे देखते हैं कि चले जिस तरह से स्केड्यूल बनाया जाता है, तो किसने, उस्मान वाला ने तो नहीं बनाया होगा ना स्केड्यूल, तो आईसीसी ने बनाया है, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है। मैं देख रहा था वो चेयरमैन साहब को वेलकम कर रहे थे दुबई स्टेडियम के बाहर, लेकिन शेड्यूल किसने बनाया होगा ये भी तो देखना। आईसीसी ने बनाया, इनसे कंसल्टेशन के बाद बनाया या खुद ही बना दिया? ये अगर आपको याद हो, हम लोग वर्ल्ड कप में भी इसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि अगर इंपॉर्टेंट मैच में बारिश हो जाए तो स्पेयर डेज होने चाहिए, या मूवमेंट का टाइम होना चाहिए कि कोई ऐसा ग्राउंड या ऐसे शहर में मैचेस शिफ्ट हो जाएं जिससे मैच होना चाहिए। लेकिन इस टूर्नामेंट में तो 20 दिन में 15 मैचेस कराने, वो रिजर्व डे कहां से रखेंगे? उन्होंने रखा है ऐसे फाइनल? नहीं, एक जनरल बात थी कि इतना बड़ा इवेंट है और उसमें टीम जो स्ट्रगल कर रही है। अब ये जो आज जो मैच हुआ है, मुझे तो स्ट्रगलिंग फेज में आ गई है साउथ अफ्रीका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक सेफ जोन है, हमारा अफगानिस्तान से मैच है और हम वो ऑस्ट्रेलिया उन्हें इजीली हराएगी जो दिख रहा है। बाकी क्रिकेट है, आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी। हाँ, अब इंग्लैंड और जो साउथ अफ्रीका का मैच है, देखें देखा जाए तो इंग्लैंड ने क्रिकेट तो क्लास खेली थी, उन्होंने एक स्टेप ऊपर क्रिकेट खेली तो वो जीते। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका पे प्रेशर होगा इंग्लैंड का। हाँ, वो प्रेशर तब टूटेगा जब ये एक बोलते नहीं है, कल का जो हम मैच तो सनम डूबे तुम्हें डूबेंगे कि अफगानिस्तान अगर उन्हें मैच मार दे। कल का जो मैच है, तो ये मैच वही आ गया ना, आपको पहले मैच जीतना है ताकि आप पॉइंट टेबल पे आए, हो जाएंगे जी, सेफ होंगे। फिर ये होगा ना कि क्वार्टर फाइनल खेलेंगे सीधा, फिर अगला मैच क्वार्टर फाइनल है साउथ अफ्रीका और उसका। अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, देखें अफगानिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, जब इनको कंडीशंस मिली हैं तब इन्होंने अपसेट किया है। हाँ, अगर ट्रू जहां पे पिच होती है तो फिर उनके लिए अगली टीम का बुरा खेलना जरूरी है टू विन अगेन। लेकिन जो इनके स्पिनर्स भी फ्लॉप हुए कराची में, जैसे राशिद खान के हिस्से में कोई विकेट नहीं आई, 60 ऑड रन दिए, बाकी नबी ने 2 आउट किए, नूर अहमद, तो इनके स्पिनर्स पे ये रिलाय करते हैं और इनके स्पिनर्स कराची में नाकाम हुए। लाहौर की विकेट पर आमिर, जो बैटिंग पैराडाइज जिसके कहा जा रहा है, वहां इनके स्पिनर्स कैसा करते हैं? देखिए, आई थिंक जिस तरह हमने राशिद खान के बारे में बात की है, अब उनको नई इनोवेशन लेके आनी है अपनी बॉलिंग में। अब उनके रेपर्टोर में कोई, जिस तरह हमने बात की थी, लेग स्पिन उनको डेवलप करना है, जो गेंद टर्न हो, फिर जाके इनका जो गोगली और जो स्ट्रेट वन रह रहा है वो इफेक्टिव होगा। अभी सब उनको, जिस तरह अनिल कुंबले भी थे, वो जब टर्निंग विकेट आती थी तो तब बहुत ज्यादा तंग करते थे।
लेकिन जहां पे गेंद कुछ नहीं होता तो सारे उनको एज ए आराम मीडियम से, पेसर हाँ, खेलते सही थे। खेलते। तो यही सिचुएशन इनके साथ है, ही हैज टू डेवलप। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनके पास अभी भी वेपन है और वो है नूर। अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी टीम को जो है वो अच्छा सर्व कर सकते हैं इन कंडीशंस में। खुरम जिस तरह से ये कह रहे हैं कि नूर है उनके पास, लेकिन इंग्लैंड ने भी तो रेहान अहमद को शामिल कर लिया ना। ब्राइडन कास जो है वो अनफिट हो गए, तो इंग्लैंड ने, अब इंग्लैंड 2 स्पिनर रख रहा है, हमने नहीं रखे। हम अब तो खैर रख ही नहीं सकते, अब तो सांप निकल गया, लकीर पीटने का क्या फायदा। लेकिन 2 स्पिनर्स वो भी रख रहा है इंग्लैंड। मेन चीज ये है, आपने लिविंगस्टन को देखा होगा, वो भी कर लेता है। उसने जिस तरह की बॉलिंग की, कोई इतनी मतलब डिसेंट बॉलिंग उनसे एक्सपेक्ट कर नहीं रहता। अमूमन लीग वीक में उनको मार पड़ जाती है, आते हैं करते हैं, मार खाई साइड पे हो गए। मगर जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, एक चीज वो करते हैं ड्यूरिंग द मैच, जब लेफ्ट हैंड आता है तो ऑफ स्पिन शुरू कर देते हैं, राइट हैंड आता है लेग स्पिन शुरू कर देते हैं। तो जब इनको ये दिख रहा है, उन्होंने बोला भाई कोई अगर ड्रॉप कर रहे हैं या अनफिट हो गया तो उसकी जगह स्पिनर को लो, और स्पिनर की यहाँ जरूरत है। उन्होंने ये रियलाइज किया, हो सकता है डाले, मुझे नहीं लगता वो स्ट्रेट अवे मैच बैटिंग भी खेलेगा। कर लेता है नहीं, रेहान स्ट्रेट अहमद। अवे मुझे नहीं लगता वो मैच खेलेगा, बैटिंग भी कर लेता है। मगर लेकिन ये ऑप्शन जो- बेंच पे होना चाहिए। फॉरम ये जो डिसीजन हुआ है ना, दे हैव रियलाइज्ड कि आउटराइट पेस वाले नहीं, 2-3 हाँ। बॉलर आप एट द सेम टाइम इन सर्फेसिस पे नहीं खिला सकते। सही। खिला सकते। सो इनको जो है वेल राउंडेड करना अपना भाई बॉलर वो का मार्क वुड को भी खिला रहे हैं, और उनका एक और फास्ट बॉलर है आर्चर, आर्चर, डेविड आर्चर भी खेल रहा है। फिर वो ये था तो इसलिए जोफ्रा उन्होंने- आर्चर। हाँ, जोफ्रा आर्चर। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको पैकेज दिखाएंगे बारिश के हवाले से, और बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। एक से हम बात करेंगे 92 के वर्ल्ड कप के हवाले से, और एक से बात करेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है। एक ब्रेक के बाद अपने दोनों गेस्ट आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पहला मैच था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, जो बारिश की नज़र हो गया, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। हमने एक पैकेज तैयार किया है कि आईसीसी के जो इवेंट्स हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस थे कि जो बारिश की नजर हुए, आपको ये पैकेज दिखाते। जी, पैकेज आपने देखा, अब तो दुनिया में ऐसे ग्राउंड्स आ गए हैं कि जो फुल्ली कवर्ड होते हैं, अगर बारिश भी होती है तो बारिश रुकने के बाद मैच शुरू हो जाता है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी बारिश होती रही, जिसकी वजह से अंपायर्स को मजबूरन ये मैच मंसूख करना पड़ा। आमिर, जो पैकेज दिखाया 92 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, जब 74 पे हम ऑल आउट हो गए, ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था, क्या गुफ्तगू हो रही थी कि बस अब गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए? नॉट रियली, डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि अभी तो मेरा ख्याल है ये तीसरा मैच था पाकिस्तान का, तो एक मैच तो जीते हुए थे। सो उस वक्त तो यही था कि चलो बच गए, और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पॉइंट जो है वो इतना क्रूशल साबित होगा। फाइनल तक, फाइनल तक सेमीफाइनल, इसी की वजह से जो है डिफरेंस क्रिएट होगा। अच्छा।